जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। बहुत सारे कैंडिडेट जो बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं और बिहार लाइब्रेरियन के लिए अपने एग्ज़ाम की बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनमें से लोगों ने कमेंट किया है कि सर इस तरीके से पूर्ण रूप से आप भी गायब ना हो जाइए, कुछ उम्मीदें हम लोगों के अंदर ज़रूर ज़िंदा रखिए, जिससे हमें ये पता चले और ये लगे कि हाँ नहीं, हमें अपने काम लाइब्रेरियन के एग्जामिनेशंस के लिए कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। ऐसे सुस्त हो जाने से कुछ नहीं होगा, कोई तो ऐसा हो जो इन बातों को आगे बढ़ाते रहे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कुल मिलाकर के 20 मस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ जो है लाइब्रेरियन साइंस से संबंधित आपके सामने रखेंगे। स्कोर आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा अंत में कि आप कितने सही आंसर कर पा रहे हैं। बाकी हम लोग आगे देखते रहेंगे, बाकी आगे चर्चा होती रहेगी। आइए शुरुआत करेंगे अपने इस सेशन का। पहला नंबर प्रश्न है कि रंगनाथन के 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रथम नियम क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस गिवन बाय रंगनाथन? याद रखेंगे, रंगनाथन के 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रथम नियम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर था कि पुस्तकें उपयोग के लिए होती है, बुक्स आर फॉर यूज, यानी कि पहले नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन के साथ, और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है कि क्लोन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? क्लोन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द क्लोन क्लासिफिकेशन पब्लिश्ड? तो इस दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि सन 1933 ईस्वी में जो है क्लोन क्लासिफिकेशन अर्थात CC का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया गया था। दूसरे का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि डबल ACR सेकंड का संबंध किससे है? डबल ACR सेकंड का संबंध निम्नलिखित में से किससे हो जाएगा? इस तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह कैटालॉगिंग से संबंधित रखता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब तक आपने 3 प्रश्न देख लिया है। आप हमें साथ देते रहिए, तब धीरे धीरे चल करके हम क्लासेस को लगातार रखेंगे। और दोस्तों, सभी लोग तो अभी बिहार में देखेंगे, दूसरे ही अपने फंडे में पड़े हुए हैं। हालांकि कुछ ना कुछ ये सभी जो टीचर्स हैं, जो यूट्यूब पर लाइब्रेरियन की तैयारी कराते थे या कैंडिडेट थे, उनको कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ों को बुलंद करना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले ये यूट्यूबर्स लोग ही हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाया करते थे। इन लोगों ने इन चीज़ों की आवाज़ उठाई, सरकार तक पहुंची, कैंडिडेट भी उनके साथ आए और जो है इसके बारे में हलचल तेज हुई और सरकारें इसके बारे में घोषणा की। और अब जो व्यक्ति जिनका नाम शिक्षा मंत्री यानी कि मिथिलेश तिवारी हैं, जो लाइब्रेरियन की सवाल उठाया करते थे जो है विधानसभा में, यानी कि उसमें अपने विधानसभा में उठा करके और लाइब्रेरियन की भर्ती की बात करते थे, आज वो खुद में शिक्षा मंत्री हैं। याद रखें, तो अब उनसे क्यों नहीं डिमांड हो रही है, उनसे क्यों नहीं मांग की जा रही है? ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो बड़े बड़े मतलब ये कंपनियां थी जो लाइब्रेरियन भर्ती की तैयारियां करा रही थी, एकाएक से ये चुप हो गई हैं, कुछ नहीं बोलती हैं। ऐसे में कैंडिडेट भी जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, हमसे बातें हुआ करती हैं और वो लोग बताया करते हैं कि सर कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, हमसे जितना हो सकता है उतने हम आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और क्लासेस को लेकर आएंगे। और इन्हें चाहिए कि लोग जुड़ें और एक हलचल को आगे बढ़ाएं। आखिर कब तक ये इस तरीके से होते रहेगा? तो आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके साथ बिल्कुल खड़े रहेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि DDC का नवीनतम पूर्ण संस्करण कौन सा है? DDC का नवीनतम पूर्ण संस्करण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23rd एडिशन जो होगा DDC का नवीनतम पूर्ण संस्करण के रूप में जानी जाती है। चौथे नंबर का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि ISBN में कुल कितने अंक होते हैं? ISBN में कुल कितने अंक होते हैं? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन ISBN? ISBN में कुल कितने अंक होते हैं? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन ISBN? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 5वें का ऑप्शन नंबर डी कि ISBN में कुल अंकों की संख्या 13 होती है।
प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न कहता है दोस्तों 6ठा नंबर कि मार्क का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है। मार्क का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है। आप समय को ज़या नहीं करें और आराम आराम से धीरे धीरे पूर्ण रूप से बैठ नहीं जाएं। याद रखें कुछ ना कुछ जरूर पढ़ते रहें, यानी सभी काम तो आप कर ही रहे होंगे, उस बीच में अगर डेली आधे घंटे अगर लेकर के चले आएंगे तो क्या हो जाएगा उससे। क्योंकि देखिए जब भी कभी बहाली आएगी तो इसमें समय आपको नहीं मिलेगा, एकदम हवा ब्यार की तरह या आधी तूफान की तरह आएंगे, या इनको जो करना होगा ये अपने कर लेंगे। मार्क का पूर्ण रूप क्या है, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द मार्क। तो 6ठे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग जो होती है मार्क का पूर्ण रूप होता है। प्रश्न नंबर 7 देख लीजिएगा। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो इस 7वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विषयानुसार व्यवस्था। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है विषय के अनुसार व्यवस्था करना, सब्जेक्ट अरेंजमेंट। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि यूडीसी का विकास किसने किया था। प्रश्न नंबर 8 है कि यूडीसी का विकास निम्नलिखित में से किसने किया। सही आंसर है 8वें का ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे आउटलेट एंड ला फाउंटेन के द्वारा जो है यूडीसी का विकास किया गया है। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 9 है कि चैन इंडेक्सिंग के जनक निम्नलिखित में से कौन है। चैन इंडेक्सिंग के जनक निम्नलिखित में से कौन है, हु इज द फादर ऑफ चैन इंडेक्सिंग। तो 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रंगनाथन के द्वारा चैन इंडेक्सिंग दिया गया है। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है कि ओपीएससी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है। ओपीएससी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है, तो 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जो होता है ओपीएससी का पूर्ण रूप होता है। प्रश्न नंबर 11 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि फैसेट एनालिसिस की अवधारणा किसने दी है। फैसेट एनालिसिस की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दिया, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द फैसेट एनालिसिस। 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रंगनाथन। फैसेट एनालिसिस की अवधारणा जो है वह रंगनाथन के द्वारा दी गई है। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है कि PMEST सूत्र में ई का अर्थ क्या होती है। व्हाट डज ई स्टैंडर्ड फॉर द PMEST फॉर्मूला। PMEST सूत्र में ई का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, तो 12वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई से एनर्जी हो जाएगा। बढ़ेंगे 13वें नंबर क्वेश्चन के साथ। 13 नंबर क्वेश्चन है कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड यानी कि CCC की रचयिता कौन है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड अर्थात CCC की रचयिता निम्नलिखित में से किसको माना जाएगा। 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, रंगनाथन। आपको हमारे क्लास कैसे लग रहे हैं आप हमें जरूर कमेंट कर दीजिएगा। लाइब्रेरियन से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर ई बुक अगर आपको चाहिए, लाइब्रेरियन साइंस, GK GS, लाइब्रेरियन का आर्ट ऑफ टीचिंग, तो उसके लिए आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रश्न 14 नंबर की बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भाषा से हुई है। बिब्लियोग्राफी इज द डाइवर्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। इस 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बिब्लियोग्राफी है उसका शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द से हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। कोहा क्या होता है। प्रश्न है कि कोहा निम्नलिखित में से क्या है, व्हाट इज कोहा। तो याद रखेंगे 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि कोहा जो है वह लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के रूप में काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न नंबर आपके पास 16 है कि करंट अवेयरनेस सर्विस यानी CAS का उद्देश्य क्या होता है। करंट अवेयरनेस सर्विस का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीनतम जानकारी देना। याद रखेंगे करंट अवेयरनेस सर्विसेज यानी कि CS का मुख्य उद्देश्य होता है नवीनतम जानकारी देना। 16 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन है कि SDI का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDI। SDI का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है। 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर है सेलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। याद रखेंगे 17 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 कहता है कि सिटेशन इंडेक्सिंग की अवधारणा किसने दिया था। सिटेशन जो इंडेक्सिंग है उसकी अवधारणा किनके द्वारा दी गई है। 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एग्योन कैरफर्ड के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि वेब ओपेक किससे संबंधित है। वेब ओपेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 19वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि दोस्तों वेब ओपेक का संबंध जो है ऑनलाइन कैटलॉगिंग एक्सेस से है, यानी कि 19 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है।
20वां और अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। प्रश्न कहता है 20वां नंबर कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखें, कार्यों को संचालित करना, स्वचालित बनाना जो होती है लाइब्रेरी ऑटोमेशन का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। दोस्तों अब हम आपके स्कोर के बारे में बताना चाहेंगे कि आप अपने स्कोर के लिए आप जांच सकते हैं। यदि 18 से 20 प्रश्नों का आंसर आप कर पा रहे होंगे ऐसे सेटों में तो आप एक्सीलेंट मोड में रहेंगे। 15 से 17 में वेरी गुड रहेगा। 10 से 14 में गुड, यानी यहां तक जो भी व्यक्ति ये कर रहे होंगे, क्वेश्चनों को सही कर पा रहे हैं, वो बिल्कुल 100% जब भी जो स्टेट का एग्जाम्स होगा लाइब्रेरियन का, वो तो क्वालिफाई 100% कर जाएंगे। अगर आपका स्कोर 10 के नीचे रह जा रहा है तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो मिलेंगे अपने नए सेशन में। आप हमें कमेंट कर लीजिएगा और यदि आपको ई बुक चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।